हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग बेटा। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके क्लास 12th के इम्प्लिसिट और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन माने लघुगणक के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोगों को जो पढ़ना है एक्सरसाइज 5.4 के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो देखने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए, और जिससे हमारा मनोबल बिल्कुल एकदम आपके तरफ बढ़े। तो बच्चों देखिए, आज हम एक्सरसाइज 5.4 लेकर आपके सामने आया हूँ। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 प्रश्नावली 5.4। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो निम्नलिखित में यक्ष का अवकलन कीजिए, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्ष। यक्ष का अवकलन कीजिए, यक्ष का अवकलन कीजिए निम्न में यक्ष का अवकलन कीजिए। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्ष, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्ष, यक्ष के सापेक्ष डिफरेंशियल। तो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों मेरे आपके सामने, डी डी यक्स ई टू द पावर यक्स साइन यक्स। तो बच्चों, इस टॉपिक पे हमने आपको डिवीजन रूल में बता दिया था, लेकिन आज फिर मैं आपको इस समय बता रहे हैं, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें इसको लगाना है। तो मतलब अब इसको क्या लिखते हैं, साइन यक्स। देखिए डी आपका नीचे है, तो क्या लिखते हैं, साइन यक्स डी डी यक्स ई यक्स माइनस ई यक्स डी डी यक्स साइन यक्स डिवाइडेड बाई साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ एक्स का जो डेरिवेटिव हुआ, साइन एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। देखिए बच्चों, जिसका डेरिवेटिव है मुझे उसी का करना है। साइन एक्स के पीछे डेरिवेटिव नहीं, इसका अवकलन नहीं करना है। साइन एक्स अपने जगह मौजूद, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा ई एक्स, और साइन एक्स का कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर यक्स। और इसी को हम लोग एक रिजल्ट आपके सामने ई एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन यक्स माइनस कॉस यक्स अपान साइन स्क्वायर यक्स। ये है आपके सामने आंसर। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ई के पावर साइन इनवर्स यक्स, ई के पावर साइन इनवर्स यक्स। सेकंड क्वेश्चन, डी डी यक्स ई साइन इनवर्स यक्स। अब बच्चों हमें ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट नहीं, ये है आपका चेन रूल है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन यक्स को लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइन इनवर्स यक्स को टी मान देते हैं। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ईटी हो जाएगा डी डी टी डी टी बाई डी एक्स, और ईटी का जो डेरिवेटिव होगा ईटी, और यहाँ से डी डी एक्स, टी की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। टी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए साइन इनवर्स यक्स, और साइन इनवर्स यक्स का डेरिवेटिव 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपके सामने डेरिवेटिव। ठीक, इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ से तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों मेरे ई डी डी एक्स ई एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को टी मान दीजिए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ई टी डी डी टी डी टी बाई डी एक्स। ई टी की वैल्यू ई टी हो जाएगा, टी का वैल्यू रख दीजिए एक्स क्यूब डी डी एक्स एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा 3x² ई के पावर एक्स क्यूब। क्योंकि हमें फार्मूला नहीं भूलना है बच्चों मेरे, डी डी एक्स एस टू द पावर एन एस टू द पावर n-1, ये बेसिक फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। 3x² माने 3 में 1 डिग्री घटा देते हैं ई टू द पावर एक्स। तो अवकलन करते समय आपको बिल्कुल एकदम डेरिवेटिव आपको याद रहना चाहिए, और साथ ही साथ को टेक्निक भी तैयार रहना है। तो नेक्स्ट दिस इज थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आपके सामने हम फोर्थ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, साइन डी डी एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए यह है क्वेश्चन। तो इतने को तो पहला नंबर हमें डेरिवेटिव टी को मान देना है। तो लेट साइन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स को टी मान दिया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा डी डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से बच्चों साइन टी का वैल्यू हो जाएगा कॉस टी डी डी एक्स, और टी का मान हो जाएगा साइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बताओ इसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, 1/रूट में 1 - x², इसको यूज करना है। तो यहां से कॉस ऑफ टी की वैल्यू साइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 - ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी डी एक्स बच्चों ई के पावर माइनस एक्स, और यही डेरिवेटिव आपके सामने बन गया बेटा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 - ई टू द पावर -2x। ये है आपके सामने राइट आंसर। तो इसे हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार पे रखेंगे। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ये एक्सरसाइज 5.4 जो बेसिक आपको बताया जा रहा है। इस समय आपके सामने लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, डी डी एक्स लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स। अब देखिए इतने को टी मान देना है, चेन रूल चल रहा है। लेट कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स को टी माना, तो बताओ कितना हो जाएगा, लॉग टी डी डी टी बाई डी एक्स। लॉग टी वैल्यू जो 1/t डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से डी डी एक्स टी वैल्यू कॉस ई टू द पावर एक्स। कॉस का फार्मूला अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा, साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ई टू द पावर एक्स, और डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स का साइन अपान कॉस, यही फार्मूला आपके सामने tan ई टू द पावर एक्स इंटू ई एक्स। ये है आपके सामने राइट। तो बच्चों हमें जो भी डेरिवेटिव करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का कर दीजिए लॉग का, तो लॉग का हो जाएगा 1/cos ई टू द पावर एक्स। cos का हो जाएगा sin ई टू द पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स हो जाता है, राइट आपका आंसर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब ई टू द पावर एस टू द पावर 4 ई टू द पावर एस टू द पावर 5 ई टू द पावर एस टू द पावर 6। यह है आपके सामने क्वेश्चन। ओके, 5 तक ही है।
अब यहां से देखिए तो EX का EX हो जाएगा भाई, देयर इज नो डाउट। अब EX स्क्वायर का कितना हो जाएगा, EX स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से यहीं से प्लस EX क्यूब डेरिवेटिव एक्स क्यूब, इसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए। फिर यहां से EX टू द पावर 4 DDX एक्स टू द पावर 4। पहला नंबर जो भी डेरिवेटिव हो रहा है एक्स EX के पावर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अब यहां से बच्चों मेरे कितना हो जाएगा, EX टू द पावर 5 DDX एक्स टू द पावर 5। देखिए दिस इज e टू द पावर x 2x EX स्क्वायर 3x स्क्वायर EX क्यूब 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4। यहां से 5x टू द पावर 4 EX टू द पावर 5। यही है आपके सामने आंसर। तो पहला नंबर हमें EX के E के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फंक्शन EX का EX हमें लिख देना है। उसके बाद बगल अंदर जाइएगा, E के बाद x स्क्वायर का अलग से कर दीजिए। सेम डेरिवेटिव इसी में हम लोग इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेवंथ क्वेश्चन, यहां से DDX रूट में e टू द पावर रूट में x इज ग्रेटर देन 0, मतलब डोमेन इसका ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करते हैं बच्चों, आपको हम पहले से ही बता दिए हैं रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x। अब इसी प्रकार इस भाई को हम t मान देते हैं। लेट e रूट में x को t मान दिया। ये देखिए रूट में t हो गया dt बाई dx, और रूट में t का हम लोग वैल्यू लिख देते हैं 1/2 रूट में t ddx, t के वैल्यू लिख देते हैं e के पावर रूट में x। अब देखिए बेटा यही आपके सामने 1/2 रूट में कितना हो जाएगा, t की वैल्यू e रूट में x, फिर e का तो e ही रह जाएगा, और अलग से हम लोग क्या कर देते हैं रूट x का कर देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आपके सामने यहां से e रूट में x डिवाइडेड बाई 2 e रूट में x, दिस वैल्यूज 1/2 रूट x। अब देखो इसी को लिख देते हैं 2 2 जा 4, तो पहला नंबर रूट में x अपान 4, एक रूट लिखते हैं x इंटू e टू द पावर रूट में x। यही आपके सामने आंसर है। तो करना कुछ नहीं है, पहला नंबर इस फंक्शन को रूट के जो अंदर है इसको t मान दीजिए, और लेट t कर दीजिए बेटा यहाँ से dt e के पावर रूट में x, और यहाँ से वैल्यू e टू द पावर रूट में x ddx रूट में x, और रूट में x का जो वैल्यू आ गया 1/2 रूट x, और 2 2 जा 4 x इंटू e टू द पावर रूट x। दिस इज राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 8 नंबर, दिस इज वेरी इजी, सबसे सरल क्वेश्चन है, जो चेन रूल के बारे में आपको पहले से ही बता दिया था गया था, ddx log x। अब देखिए बच्चों एक एक एक्सरसाइज हम आपको बताते चल रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें डालते जा रहे हैं। इसको भी ध्यान से देखिए, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बालक मेरा वीडियो देख लेगा उसे बोर्ड पे परीक्षा में 98% से नीचे नहीं आना है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को क्या कर देते हैं t मान देते हैं, तो यही वैल्यू आपके सामने log t dt बाई dx। अब log t की वैल्यू 1/t ddx, t की वैल्यू log x। देखिए अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा 1/log x के x, और t का वैल्यू log x। ये है आपके सामने फार्मूला। तो log x से t का वैल्यू हमने रख दिया log x, और log x के वैल्यू 1/x। ये है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 क्वेश्चन, यहां से ddx cos ऑफ log x
अब देखिए हमें इसमें भी क्या लगाना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगा देना है। ओके, तो बच्चों गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है और यहां से log x डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी डी एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई log एक्स का होल स्क्वायर। काश एक्स के वैल्यू माइनस साइन एक्स, तो log एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉस एक्स log एक्स के वैल्यू अपान में एक्स डिवाइडेड बाई log एक्स का होल स्क्वायर। तो ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बताने चल रहे हैं, लॉग के फार्मूला और इसके बेसिक पे आते हैं। तो 10 क्वेश्चन, डी डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स। अब बच्चों इसका वैल्यू कॉस का क्या होता है, या यहाँ से चेन रूल कॉस, या क्या करते हैं कॉस के बाद इसको टी मान देते थे, तो log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x को टी मान दिया, यही है चेन रूल का पहचान। तो cos t डी डी टी डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ यहाँ से cos t का जो फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन टी डी डी एक्स, टी की जो वैल्यू हुआ log x प्लस ई टू द पावर x। अब यहाँ से देखिए साइन log x ई टू द पावर x। अब बच्चों बताओ यहाँ से 1 मिनट के लिए आपको log x का वैल्यू क्या होता है, जैसा आपके तरफ से आंसर आ रहा है 1/x प्लस ई टू द पावर x। यह है आपके सामने राइट आंसर। तो यही आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपके इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से आपको लघुगुणक के बारे में बताने चल रहे हैं। लघुगुणक क्या होता है, आज इसके बारे में डेरिवेटिव देखेंगे, और लघुगुणक का डेरिवेटिव कहाँ करते हैं, लघुगुणक का डोमेन कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसा कि देखिए इसके फार्मूले, log x f ऑफ x इक्वल टू log x। देखिए बेस ई है। इस समय याद करिए जब हम लोग क्लास 11 में थे तो log x का ग्राफ y o y डैश इस तरीके से बनाए थे। यहाँ पे वैल्यू 1 log x, और ये log x आपके सामने x इक्वल टू 0 को टच नहीं करेगा, माने x इक्वल टू 0 की लाइन है और कहां से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो log x का जो डोमेन है, इसका डोमेन जो है, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। डोमेन ऑफ log x जो वैल्यू है 0 पे ओपन कामा इन्फिनिटी, लेकिन रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसलिए log x के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, और बेस कभी आपका बेटा मेरे 1 नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक छोटी छोटी चीज, इसका फार्मूले के बारे में हम विचार करते हैं। तो देखिए जैसे a टू द पावर x चर घातांक इक्वल टू b, तो जब भी हम लोग यहाँ से एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में बदलते हैं, माने चर घातांकी को लघुगुणक में बदलते हैं, तो बदलने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से पहला नंबर log लिखते हैं। log के इस पोर्शन को बेस कहते हैं। देखो बेस अपने बेस के स्थान पे रहेगा, जो इक्वल b है वो आप पे हो जाएगा इक्वल टू f। इस तरीके से आपके सामने log डिफाइन होता है, जहां पर बेस कभी 1 नहीं होता है, माने एक की वैल्यू जो हुआ एक कभी 1 नहीं होगा। तो मतलब इसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब यहां से कुछ फार्मूले log फर्स्ट फार्मूला log mn
प्रोडक्ट, जब भी log को प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। प्रोडक्ट इनटू जो है पॉजिटिव में बदल जाता है। नंबर 2 log m अपान n, ये बन जाएगा log m माइनस log n, दूसरा फार्मूला। इसी तरीके से आपका तीसरा फार्मूला log m टू द पावर n, कितना बन जाएगा, n log m। और ये आपके सामने चौथा फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, log x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा, इसको लिखते हैं अल्फा अपान बीटा log x बेस y, log ऑफ x बेस y। अब यहां से बच्चों मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, log a बेस b। अब 1 अपान log, देखिए जब ये अपान में आता है तो बेस चेंज हो जाता है आप पे और आप चेंज हो जाता है बेस पे, तो यही वैल्यू आपके सामने यहाँ b हो गया बेटा और नीचे a हो जाता है। कभी कभी इसी को हम लोग फार्मूले में बदल देते हैं, log a b, इसको क्या लिखते हैं, डिवीजन के रूप में log ऑफ a बेस e अपान log ऑफ b बेस e, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें करने को आता है, बिल्कुल एकदम करने का आता है। तो अब यहाँ से देखिए जब भी हम इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो देखिए नेक्स्ट इसी टॉपिक को प्रोडक्ट के रूप में log a बेस b लगा तो क्या लिखते हैं, log ऑफ a बेस e इंटू log ऑफ e बेस b। मतलब जब ये बेस ऊपर चला जाता है तो इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये कितने फार्मूले हैं, 4 इधर 3 इधर, 4 3 7 फार्मूले। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके सामने बता रहे हैं, इसी में log ऑफ a बेस a, जब बेस और आप दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और किसी भी बेस पर log, जैसे मान लीजिए k है 1 है, तो किसी भी बेस पर log की वैल्यू 0 होती है। ये लॉगरिथमिक का फार्मूला है। तो इस फार्मूले का आज हम अध्ययन करेंगे एक डेरिवेटिव में। तो लघुगुणकीय अवकलन नेक्स्ट टॉपिक पे अब आपके सामने आ रहा है, लघुगुणक को हम लोग कैसे अवकलन करते हैं और लघुगुणक के कैसे फॉर्म को पहचानते हैं, ये भी देख लेना है। लघुगुणकीय अवकलन, लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। तो देखिए लिखते क्या है, यदि कोई फलन का घात फलन हो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक फलनों का अवकलन, फलनों का गुणनफल तथा भागफल भाग हो तो ऐसे फलन में log लेते हैं। जैसे लॉगरिथमिक फॉर्म f(x) टू द पावर gx। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होता है कि फलन के घात भी फलन हो
तब हम लोग क्या करते हैं, log लेते हैं पहला फलन पहचान के लिए। तो ऐसे क्या करते हैं, log लेते हैं, log ऑफ y, यहां से log f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। अब फार्मूला लगा देते हैं, gx आगे आ जाता है, gx इंटू लॉग ऑफ f। इसके बाद बच्चों मेरे हम लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग log s को पहचानते हैं। या तो भाई दो फलन का प्रोडक्ट हो तो भी हम लोग log लेते हैं, क्योंकि log लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब इस टॉपिक पे हम लोग सबसे आसान क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। ये देखिए, सबसे मोस्ट टॉपिक, इस टॉपिक जरूर पूछा जाता है बच्चों मेरे क्वेश्चन। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, y x टू द पावर साइन x। देखिए को x के सापेक्ष अवकलन करो। इस समय बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो पहला फंक्शन जो आधार पे है उसे अलजेब्रा फंक्शन कहते हैं। जो ये साइन x लिखा है इसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, log ले लेते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, माने दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log y इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, साइन आगे आ जाएगा तो साइन x log x। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx, यहां पे y है, log y ddx sin x log f। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब यहां से log y का 1/y dy/dx, इम्प्लिसिट में मैंने बताया, तो जो y है तो वहां पे dy/dx। अब फर्स्ट फंक्शन तो माने पहले साइन लिख लीजिए, ddx log x प्लस log x ddx sin x। अब देखिए साइन x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू cos x। अब देखिए इस y को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेंज न्यूमरेटर, और y का मान रख देते हैं, कितना मान रख देते हैं, x टू द पावर साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। तो यह है आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log का जब भी हम लोग क्वेश्चन लें तो उसमें पहला नंबर फंक्शन पहचानिए, क्या फलन के ऊपर फलन है, तो यदि फलन के ऊपर फलन पा जाइए तुरंत क्या कर दीजिए, log ले लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों मेरे आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।